जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियो में आपको बताया था कि एनआरएल की शुरुआत किस तरह हुई, आईआरडीपी से, एसजीएसवाई और फिर एनआरएल। आज के हम वीडियो में हम आपको बताएंगे भी एनआरएल के और एसजीएसवाई में क्या अंतर रहे, एनआरएल का उद्देश्य क्या है और एनआरएल के विश्वास क्या है, जो उसमें सकारात्मक विश्वास जो एनआरएल के है विश्वास, उनके बारे में, और लोगों की क्या रोज़ आमतौर पर सोच रहती है गरीबों के बारे में, नकारात्मक सोच क्या है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। पहले हम आपको जैसे अवगत करा दें कि डे एनआरएल, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसे हरियाणा में हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन HSRLM, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से संबोधित किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य है अधिक से अधिक गरीब परिवारों को संगठित करना और उन्हें प्रशिक्षण देकर, उनकी क्षमताओं को उभार कर उन्हें उनके स्वरोजगार या मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसी कड़ी में हम आगे अब आपको एनआरएल और SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एनआरएल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इनमें अंतर क्या रहा उनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। बीपीएल परिवार, SGSY में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या गरीबों की पहचान बीपीएल के माध्यम से की जाती थी ग्रुप में जुड़ने के लिए, अब एनआरएल में एक सर्वे होता है PIP, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, मतलब गरीबों की माध्यम से गरीबों की पहचान करना। उसके बाद SGSY में सभी का जुड़ना आवश्यक नहीं समझा जाता था, जरूरी नहीं था। एनआरएल में सभी गरीब परिवारों को, 100% गरीब परिवारों को जुड़ने का एक लक्ष्य है। SGSY में जो महिला स्वयं सहायता समूह, जो समूह बनते थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते थे, वो पुरुष और महिलाओं के मिक्स ग्रुप बनते थे, लेकिन एनआरएल में केवल महिलाओं के ही स्वयं सहायता समूह बनते हैं। SGSY में समूह का गठन NGO करता था, मगर एनआरएल में समूह का गठन CRP द्वारा किया जाता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। SGSY में एक SHG बनने पर वो एक SHG लेवल तक ही रह जाता था, मगर एनआरएल में SHG के बाद ग्राम संगठन के बाद क्लस्टर संगठन, ब्लॉक संगठन, इस तरह से विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं और इन्हीं संगठनों के माध्यम से हर गरीब परिवार अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा रहा है। समूह बनाने के बाद फॉलो के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी SGSY में, मगर इसमें एनआरएल में समूह की एक प्रणाली के तहत फॉलो किया जाता है, जिसमें गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक हर पर्सन की एक जिम्मेवारी है ग्रुपों को संभालने के लिए। उसके बाद SGSY में पंचसूत्रों का पालन नहीं हो रहा। एनआरएल में पंचसूत्र कंपलसरी है और पंचसूत्रों का पालन करने पर ही हर एक समूह को लाभ प्रदान किए जाते हैं, और ये पंचसूत्र एक समूह के लिए एक नींव का काम करते हैं। जिस प्रकार अगर हमें घर मजबूत बनाना है तो उसकी नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत हमारा घर होगा। उसी प्रकार से जो समूह इन पंचसूत्रों की पालना करता है वो एक अच्छा समूह कहलाता है। SGSY में केवल 1-2 रजिस्टर का रखरखाव किया जाता था, मगर एनआरएल में करीबन 5 से 7 रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें मुख्यतः कार्रवाई रजिस्टर, कैश बुक, ऋण लेजर, सामान्य लेजर और इंडिविजुअल पासबुक और बैंक पासबुक, इस तरह से सभी प्रकार के बुक्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। और एक इस कामों के लिए हर लेवल पर SHG, ग्राम संगठन, क्लस्टर संगठन, सभी में एक बुक पर रखा जाता है जो इनको लिखने का कार्य करता है इनकी। इसके बाद SGSY में कोई ऑडिट नहीं होता था। SHG का किसी भी समूह का कोई ऑडिट नहीं किया जाता था। एनआरएल में हर साल में एक समूह का ऑडिट किया जाता है। SGSY योजना में जितने भी समूह बनते थे, जितने भी एक समूह में सदस्य होते थे, उन समूह सदस्यों को सभी को एक जैसा ही कार्य करना पड़ता था। लेकिन एनआरएल में
इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई है। हर व्यक्ति, हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करके अपनी आजीविका कमा सकता है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है, जैसा कि HSRLM का, NRLM का मेन उद्देश्य है। SGSY में माइक्रो प्लान तैयार नहीं किया जाता रहा, माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान, मगर NRLM में ये एक आवश्यक है, माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना आवश्यक है। SGSY में पैसे, एक राशि पे सब्सिडी दी जाती थी, पूंजी पे सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन NRLM में पूंजी की कोई सब्सिडी नहीं है। SGSY में बैंक लोन 24% तक मिलता था, लेकिन NRLM में बैंक लोन पर जो ब्याज है उसको 7%, 7% ब्याज पर दिया जाता है। समूह का कार्य, SGSY में समूह के अधिकतर कार्य लेन देन और बचत तक ही सीमित रहते थे, लेकिन NRLM में सभी समूह लेन देन का काम तो कर ही रहे हैं, बचत कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ताकि समाज में ऐसे ऐसे मुद्दे जिनके से उनका विकास हो और समाज का भी विकास हो, हर मुद्दे पर चर्चा की जाती है। SGSY में CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की कोई प्रावधान नहीं था, जिससे कई बार लोन इत्यादि लेट होने पर समूह में लाभ मिलने में देरी हो जाती थी, परंतु NRLM में CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का प्रावधान है, जिसके माध्यम से ग्राम संगठन के माध्यम से, CLF के माध्यम से उन्हें CIF समूह को मिल जाता है और उस राशि से समूह अपना कोई न कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। बैंक से केवल 2 बार ऋण मिलता था। SGSY योजना में जो बैंक से लोन मिलता था, एक समूह को केवल 2 बार ही मिलता था, लेकिन NRLM में वो कितने भी बार ये ऋण ले सकते हैं, बस पहले वाला ऋण उन्हें चुका दिया हो, रूपांतर नहीं, कन्वर्जेंस नहीं। SGSY में कन्वर्जेंस नहीं था, लेकिन NRLM में विभिन्न विभागों के माध्यम से मिलकर कन्वर्जेंस के माध्यम से समूहों को अधिक से अधिक लाभ दिलाए जा रहे हैं। अभी NRLM का विजन और मिशन क्या है, इसके बारे में हम NRLM का बताते हैं आपको। NRLM का विजन है कि भारत में गरीब प्रांतों में गरीब लोगों को संगठित करना, उनकी छुपी हुई क्षमताओं को बाहर लाना, अच्छी आजीविका का रास्ता दिखाना और गरीबी को कम करना, यही NRLM का मुख्य उद्देश्य है। NRLM के कुछ विश्वास हैं जिन पर हम बात करेंगे आपको, कि NRLM का क्या विश्वास है गरीबों के प्रति, गरीबी के प्रति। तो अभी हम आपको ये 7 पॉइंट्स में हम आपको उनको बताएंगे। गरीबों के अंदर बहुत सारी छुपी हुई क्षमताएं हैं, लेकिन प्रतिकूल वातावरण की वजह से छुपी रहती है। गरीब लोगों के अंदर बहुत सारे हुनर है जो छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं। NRLM का विश्वास है कि अगर उन्हें एक सहयोग मिल जाए, एक अनुकूल वातावरण मिल जाए, तो वो अपने जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। NRLM का दूसरा विश्वास है, हम हर गरीब में गरीबी से बाहर आने की तीव्र इच्छा है। NRLM की विश्वास है कि हर गरीब गरीबी से बाहर आना चाहता है, वह हर प्रयास से वो गरीबी से बाहर आने के प्रयास करता है। गरीबों के अंदर एक दूसरे की मदद करने की आदत होती है, हर गरीब एक दूसरे की मदद करता है, ये भी NRLM का विश्वास है। गरीब खुद के संगठन के माध्यम से ही गरीबी से बाहर आ सकते हैं। जो गरीब लोग हैं वो अगर अपने संगठन बना लें और उनको अच्छे तरीके से चलाएं, तो वो गरीबी से बाहर आ सकते हैं। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही हम गरीब लोगों को संगठित कर सकते हैं। गरीब लोगों को संगठित करने के लिए उन्हें जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए प्रयास HSRLM द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक जागरूकता अपने आप नहीं आती, मतलब अगर जागरूक जो भी गरीबों को जागरूक करना है, जिन गरीबों को जागरूक करना है, वो अपने आप जागरूक नहीं हो सकते। उनके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और हम उन्हें जागरूक करेंगे। सामाजिक जागरूकता के लाने के लिए NRLM SRLM जैसी संस्थाओं की ज़रूरत है। मतलब उनको, जैसे कि SRLM
HSRLM के पास बहुत सारे कैडर हैं जो सामाजिक जागरूकता का कार्य बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, जिसमें CRP है, VF है, मास्टर बुक कीपर है, मास्टर ट्रेनर है इत्यादि काफ़ी सारे कैडर्स एंड जो स्टाफ है वो सभी इनको जागरूक करने का अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। NRLM के भाग, विश्वास के कुछ भाग हैं। इसमें कुछ नकारात्मक सोच है लोग और सकारात्मक सोच है। जैसे लोगों का सोचना है कि कुछ गरीब लोग अनपढ़ है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते, मगर NRLM कहता है का विश्वास है कि गरीब अनपढ़ है लेकिन अनुभव है, मतलब गरीबों को बहुत सी चीज़ों का अनुभव है जिसके माध्यम से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। गरीबों में सोच कम है, NRLM कहता है कि बहुत अच्छी सोच है और बहुत बढ़िया सोच सकते हैं, बहुत सोच समझकर हर कार्य को कर सकते हैं। गरीब खुद निर्णय नहीं ले सकते, उनके बारे में हमें निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन हर गरीब खुद निर्णय ले सकता है और अच्छे से अच्छे निर्णय ले सकते हैं। गरीब लोग योजना नहीं बना सकते, उनके लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी, लेकिन हर गरीब अच्छी योजना तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। जितने हम ग्रुप स्वयं सहायता समूह आज तक बने हुए हैं, ग्राम संगठन बने, CLF बने हुए, सभी हर प्रकार की योजना स्वयं बना रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं और उनको सफल भी बना रहे हैं। गरीब नेतृत्व नहीं कर सकते, गरीब भी अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हर ग्राम संगठन में, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हर क्लस्टर लेवल फेडरेशन में, हर इनका सभी का नेतृत्व एक गरीब ही कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा नेतृत्व करके अच्छे से इनको चला रहे हैं। गरीब विकास में योगदान नहीं दे सकते, गरीब भी विकास में योगदान दे सकते हैं। हर गरीब हर प्रकार के कार्य में योगदान देता है जो विकास का कारण बनता है और विकास में हर गरीब का पूर्ण योगदान रहता है। गरीब खुद की समस्या को हल नहीं कर सकते, हमें हल करना पड़ेगा। गरीब अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकते हैं। सभी गरीब मिलजुल कर बैठकर अपनी समस्या पर चर्चा करके उन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। गरीब लोग संगठन को खुद नहीं चला सकते, हमें चलाना पड़ेगा। गरीब लोग स्वयं संगठन बनाते हैं और स्वयं ही चलाते हैं और अच्छा से अच्छा वो चला सकते हैं। हर प्रकार के निर्णय वो मिलजुल कर ले सकते हैं। गरीब लोग उधार नहीं ले सकते और ना ही वापस करते हैं। गरीब लोग उधार लेते हैं और वापस करने की भी क्षमता है। हर गरीब उधार लेने के बाद समय पर उसका भुगतान करता है। गरीब अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, गरीब अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। जब सभी गरीब एकजुट होकर मिलकर एक विचार कर एक अपने हक के लिए लड़ते हैं तो वो सफल भी होते हैं, वो लड़ते भी हैं। गरीब समाज पर बोझ की तरह हैं, वो केवल लाभार्थी है, लेकिन गरीब लोग लाभार्थी नहीं हैं, वो विकास में भागीदार हैं। हर प्रकार के कार्य में, हर काम में कोई न कोई गरीब सम्मिलित होता है किसी न किसी तरीके से। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें गरीब